जय हिंद साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 की तैयारी कर सकते हैं। आज मैं जीएस के दृष्टिकोण से प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं लेकर के आया हूँ पंचवर्षीय योजना। और इसे देखा जाए तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक चैप्टर होता है, और लेकिन ये अगर देखा जाए तो इसमें उद्योग धंधे से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे और द्वितीय में क्या स्थापित किए गए थे। इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलते हैं पंचवर्षीय योजना। मित्रों, अगर आप नोटबुक बनाना चाहते हैं तो नोटबुक बना सकते हैं, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के व्यवस्थित रख सकते हैं इसको, और एग्ज़ाम के नज़दीक होने पर आप इसको रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी में से प्रश्न आने वाले हैं। 4 प्रश्न तो पक्का ही बन जाएंगे, 2 प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र में और 2 क्वेश्चन द्वितीय प्रश्न पत्र में। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न यह है कि पंचवर्षीय योजना का जनक किसे माना जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक किसे माना जाता है, तो देख लेते हैं हम फटाफट से पंचवर्षीय योजना के जनक। तो पंचवर्षीय योजना के जनक जो है माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है वही जो है कि जनक माना जाता है। तो उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसको आप नोट जरूर कर लें। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि ये अवधारणा कहाँ से लाई गई थी। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा हमें कहाँ से मिली। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है वो रूस से ली गई थी। और रूस में यह अवधारणा कब आई और किसने सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया। तो रूस में यह अवधारणा 1928 में आई। एक जोसेफ स्टालिन नाम के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसको लागू किया था, जिन्होंने इसको लाया था, जोसेफ स्टालिन। तो इनको भी हम कवर कर लेंगे यहाँ पे। और ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रूस में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को किसने विकसित किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्या करते हैं दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में देखेंगे समय। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक था। 1956। और हम देखेंगे मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो हम यहाँ पे मॉडल देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। हैरोल्ड
डोमर मॉडल पर आधारित था, मॉडल पर आधारित था, आधारित था। हैरो मॉडल जो है कि हेरोडोमर मॉडल, ये हेरोडोमर कृषि वैज्ञानिक अमेरिका के थे, ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक, हेरोडोमर अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे लक्ष्य। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य क्या रखा गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था कृषि का विकास, कृषि का विकास, कृषि का विकास। अब कृषि का विकास ही क्यों रखा गया? क्योंकि आज़ादी के बाद भारत में भूखमरी एक प्रचंड समस्या थी। एक संस्कृत श्लोक है, विवक्षितः किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो सकता है, भूखा व्यक्ति कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो सकता है। और विदुर जी ने भी कहा है कि भूख की ज्वाला और काम का वेग संसार में समस्त पापों का कारण है। भूख की ज्वाला और काम का वेग संसार में समस्त पापों का कारण है। तो हम देखेंगे अब प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुख कार्य क्या क्या किए गए थे। देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुख कार्य क्या क्या किए गए थे। और ये प्रमुख कार्य ये हमेशा पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसको कार्य हम जरूर ध्यान रखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कार्य क्या क्या किए गए थे। तो सबसे पहला कार्य हम देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य यहाँ पर देख लेते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या था? भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या था? भाखड़ा नांगल परियोजना। और ये भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है, जो कि पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब, पंजाब। दूसरा कार्य देखेंगे हम, दूसरा कार्य है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अगला कार्य देखते हैं। इसे हम मिटा लेते हैं। अगला कार्य है दामोदर घाटी परियोजना। तीसरा कार्य हो गया दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। और चौथा कार्य देखेंगे। चौथा कार्य सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। अब तो त्रिस्तरीय योजना चलती है, इसके पहले जो है 1952 में ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। तो लिख लेते हैं सन 1952 में, सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। चलिए अब देख लेते हैं पांचवा कार्य क्या था। इसको इरेज करते हैं, आप सब नोट कर लीजिएगा। पांचवा कार्य है हमारा, पांचवा कार्य हो जाएगा सिकंदरी उर्वरक कारखाना, सॉरी सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी उर्वरक कारखाना। ठीक है, और एक और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, छठा, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान केबल्स, हिंदुस्तान केबल्स, हिंदुस्तान केबल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना से
कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं देखेंगे। द्वितीय आप सब नोटबुक बनाते चलिएगा, क्योंकि यही लास्ट में काम देगा रिवीजन के लिए। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। तो इसका समय देखते हैं, समय क्या था। तो इसका समय जो है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक था। 31 मार्च 1961 तक, ठीक है। इसे आप नोट करते चलेंगे जल्दी जल्दी हमारे साथ ही। अब हम देखेंगे ये किस मॉडल पे आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था। तो हम यहाँ पे मॉडल देख लेते हैं, किस मॉडल पे आधारित था। तो मॉडल था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस क्या था? पीसी महालनोबिस क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है। पीसी महालनोबिस मॉडल ये भारतीय सांख्यिकी विद थे, ठीक है। और एक प्रश्न और यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि इनके जन्म पर ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत में पीसी महालनोबिस के जन्म पर ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य क्या रखा गया था। लक्ष्य क्या रखा गया? तो लक्ष्य रखे गए थे बड़े एवं भारी उद्योगों का विकास। बड़े एवं भारी उद्योगों का विकास। बड़े एवं भारी उद्योगों का विकास। अब हम देखेंगे कार्य। इसमें जो है कार्य क्या क्या किए गए थे, तो इसको हम मिटा लेते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। वीडियो रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कार्य। कार्य क्या क्या किए गए। तो कार्य सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है, और इसमें जितने भी कार्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगभग जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखेंगे हम भिलाई स्टील प्लांट। क्या है? भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट। स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। और ये रूस की सहायता से किया गया है। रूस की सहायता से किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से किया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब दूसरा कार्य देख लेते हैं। दूसरा कार्य देख लेते हैं। दूसरा कार्य है दुर्गापुर स्टील प्लांट। 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 दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है, ठीक है। और तीसरा कार्य हम देख लेते हैं। हमारा तीसरा कार्य है, फटाफट इसको नोट कीजिएगा।
राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थापित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे चौथा कार्य देखेंगे हम चौथा कार्य देख लेते हैं। चौथा कार्य है 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई थी। 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना, LIC की स्थापना। LIC का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुख्यालय है मुंबई। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। अगला कार्य देख लेते हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे। पांचवा कार्य, सन 1959 में फोर्ड फाउंडेशन का गठन किया गया। फोर्ड फाउंडेशन का गठन किया गया 1959 में। फोर्ड फाउंडेशन का गठन किया गया। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगला पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की बीएड तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और लगातार बने रहें, क्योंकि हम इसमें जो है किसी भी चीज़ का तथ्य बिल्कुल पूरी तरीके से लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऑब्जेक्टिव करा दिए, ऑब्जेक्टिव से कोई चीज़ तैयार होता नहीं है। अगर मैंने आज बताया प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इनमें से इनको आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका यकीन मानिए इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। तो धन्यवाद साथियों।